जैन साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जीके जीएस की स्पेशल क्लास में। और आज से हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके सभी एग्जाम को अच्छे से कवर करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में हम एसएससी, रेलवे, आरआरबी, पीसीएससी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रीवियस ईयर टॉप 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी आज की वीडियो नए हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ बातों को समझने में विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कम समय होगा आपके पास, तो आपको कम समय में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको यही सोचना है कि हम परीक्षा दे रहे हैं और आपको इसी के साथ हमारी वीडियो को देखना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और उसका आंसर दीजिएगा और फिर आप मिलाइएगा कि क्या आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, तो आइए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस 2023 यानी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। आई होप, मुझे आशा है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका प्रथाएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संविधान या अध्यादेश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संविधान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है जो देश का मौलिक कानून है और जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों का निर्धारित करता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आपको नीचे ये जो इम्पोर्टेंट नोट दे रहे हैं आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यह दो डेट आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यह किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, जो हमारा भारत का संविधान है वह कैसा है, दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, और 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस यानी कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लगा होगा, क्योंकि हम जिस तरीके से समझाएंगे आपको वह आपको कोई भी समझाएगा नहीं। तो इसलिए प्लीज आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से इंडियन पॉलिटी को कवर कर पाएं और सभी एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसूदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका HVR अयंगर, HN मुखर्जी, BR अम्बेडकर या BN राव। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, BN राव। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपका SSC CHSL में पूछा गया है फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे आप कि हम जो क्वेश्चन देते हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपकी जीके बनती है उस सभी जीके को अच्छे से कवर करा देते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या बनती है जीके। ठीक है, तो जो 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, वह हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है वह इसमें से कौन सा शब्द है जो उस प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष या संप्रभु सार्वभौम। तो यह है आपका धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
धर्मनिरपेक्ष यानी सरकार द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है और गणराज्य यानी राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है और संप्रभुता यानी स्वतंत्र और किसी अन्य देश के नियंत्रण के अधीन नहीं होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। पहला ऑप्शन आता है आपका अभिव्यक्ति, नागरिकता, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी आपका विश्वास, राजकोषीय, व्यक्तिगत आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी है आपका अवसर, आर्थिक, सामाजिक आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, ठीक है, सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे होंगे वह आपको काफी हेल्पफुल लग रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी आज की वीडियो देखेंगे सभी साथी लाइक करेंगे हमारी वीडियो को और कमेंट में आप जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में काफी मदद करता है। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को डेली देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जीके ऐसे कवर करा देंगे ताकि आपको किसी भी एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, संघवाद या समाजवादी, यह है आपका संघवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था कि वो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखा था और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की भारतीय संविधान में, ठीक है, ये संविधान में पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं, तो संविधान में नहीं है संघवाद का, ठीक है, और प्रस्तावना नहीं है धर्मनिरपेक्ष का। देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन, देखिए हाँ प्रस्तावना किसका नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद ऐसे रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। पहला ऑप्शन है HBR अयंगर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कृष्ण वैद्य या SN मुखर्जी। ठीक है, तो ये लिखा गया था आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी आपका SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था। पहला ऑप्शन आपका KM मुंशी, बसंत कृष्ण वैद्य, SN मुखर्जी, HBR अयंगर, यह था आपका SN मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर आप देखिए कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसूदा समिति का गठन किया गया था और समिति के अन्य 6 सदस्य कौन कौन है, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर, देवी प्रसाद खेतान और BL मित्तर थी। ठीक है, तो आप इन 6 सदस्यों को याद रख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, जहाँ से आप जितने भी हम वीडियो बनाते हैं उन सभी का PDF वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा जीके का भी वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा आपको, जो आपके किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर आप इसी को ध्यान समझिए, थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है बट टफ नहीं है, कि अगर आप पढ़ने वाले बंदे हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब जो हमारे भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ में, अब क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है आपसे कि भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे हम,
प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था। भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। यह विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियों की गणना करता है। संघ समझौता का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौता का परिणाम था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा है? एस एन मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कृष्ण वैद्य, नंदलाल बोस। तो यह लिखा है आपका बसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान के मूल संस्करण को नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन और आर्टिस्टों द्वारा सुशोभित और अलंकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक स्पेस के अधिनियम से लिया गया है। तो जो भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक स्पेस के अधिनियम से लिया गया है, तो किस अधिनियम से लिया गया है? 1909, 1935, 1947, 1919। ठीक है, यह लिया गया आपका 1935। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया है। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजित किया है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मजबूत ब्रेक वाली मशीन लेकिन इंजन नहीं कहा था, और इन्होंने इसे दास्ते का चार्टर भी कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के संविधान को वर्ष स्पेस में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, वह कौन सा वर्ष था? ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसको अच्छे से आपको याद होगा, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रख रहे होंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा का 1947, 1949, 1950, 1948। तो इसे किया गया था 1949 में। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जो हमारा भारत का संविधान है उसको बनाने में कितना समय लगा था? तो उसको लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, और संविधान के मूल विषय में 22 भाग और 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। एम.एन. रॉय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आपका राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्ताव पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इस स्थिति को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान सरकार की स्पेस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो वह एकात्मक संसदीय है, ये राजतंत्रीय या अध्यक्षीय प्रणाली है? यह है आपकी संसदीय। ठीक है दोस्तों, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन आपको थ्योरी के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं हर क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है। तो जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसको समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? बीटिंग रिट्रीट समारोह, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई फास्ट, या राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह? यह है आपका बीटिंग रिट्रीट समारोह। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आपकी बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस का समापन। गणतंत्र दिवस समारोह को मुख्य रूप से 3 भागों गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट और पुरस्कार वितरण में बांटा गया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की शुरुआत का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका कि सभी स्पेस देशों को अपना संविधान होता है। तो सभी स्पेस देशों का अपना संविधान होता है। कैसा होता है? साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्रीय या सर्वसत्तात्मक? यह होता है आपका लोकतांत्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका द्विसदनीय विधायिका, ऑप्शन बी है आपका एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, और ऑप्शन सी है आपका एकल नागरिकता, ऑप्शन डी है आपकी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए आपका दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं और लिखित संविधान। तो कौन सी जो विशेषता है जो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। ठीक है, तो है आपकी अखिल भारतीय सेवाएं। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। ठीक है, अब बाकी जो तीन है तो वो क्या है हमारी संघीय विशेषता है, तो आप इनको भी याद रख सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय यहाँ पर थोड़ी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है शक्तियों का विभाजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। वह आपके सामने चार ऑप्शन है, वह कौन है जिसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया, अर्धसंघीय। ठीक है, एम वी पाइली, गुन्नार मेडल, ए बी डाइसी या के सी वियर। वह बताया आपका के सी वियर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी। 12, 10, 14, 15। तो यह थी आपकी 15। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भारतीय संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन आपका बी पट्टाभी सीतार मैया, ए बी टक्कर, जे बी कृपलानी, के एम मुंशी। तो यह थे आपके बी पट्टाभी सीतार मैया। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर भारत की संविधान सभा के स्पेस के अध्यक्ष थे। तो जो अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर थे भारत की संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे। साख समिति के, संघ शक्ति समिति के, व्यापार समिति का आदेश या मौलिक अधिकार उप समिति के। यह थे आपके साख समिति के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा इसके द्वारा मान्यता दी गई है। तो 6(2), 10(1), 12(2), 8(1). ठीक है, तो यह दी गई है आपकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जी बी मावलंकर भारत की संविधान सभा के स्पेस के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। ऑप्शन बी है आपका कार्यों पर समिति, ऑप्शन सी है आपका व्यापार समिति का आदेश, ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक समिति। यह थे आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कार्यों पर समिति। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आप कहाँ से हैं अपने बारे में डिटेल्स बताएं। ठीक है, और आपको अब इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जीके करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।